कतर के अमीर शेख तमीम की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात हुई और इस मुलाकात में भारत और कतर के बीच संबंधों को लेकर जहां पर बातचीत हुई है, साथ ही साथ जिस तरीके से निवेश की बात करें, व्यापार की बात करें और जो तमाम मुद्दे हैं उनको लेकर के बातचीत हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन दोनों की बातचीत में विकास को लेकर के जिस तरीके की प्लानिंग सरकार लगातार करती है कतर को लेकर के, या दोनों देशों के बीच में जिस तरीके से रिश्ते हैं उनको और मजबूत कैसे बनाया जाए, उसको लेकर यहाँ पर चर्चा हुई है। हम आपको बताते हैं कुछ पॉइंट्स कि आखिर कौन कौन से ऐसी महत्वपूर्ण बिंदु रहे हैं जो डील हुई है दोनों देशों के बीच में, वो किन किन मुद्दों को लेकर हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें व्यापार, टेक्नोलॉजी, निवेश पर समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिसमें कई केंद्रीय मंत्री भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहे हैं। कतर के अमीर से पीएम मोदी ने हैदराबाद हाउस में मुलाकात की और आपको बताएं कि शेख तमीम बिन अहमद अल थानी के साथ हैदराबाद हाउस में ये बातचीत हुई। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण, मनसुख मांडविया, पीके मिश्रा मौजूद रहे और कई दस्तखत हुए। जो भारत और कतर ने 2 समझौतों पर दस्तखत किए हैं, इसके तहत दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को औपचारिक रूप दिया जाएगा। दोनों देशों के दोहरे कराधान यानी डबल टैक्सेशन से बचाव और टैक्सों से संबंध में वित्तीय चोरी की रोकथाम के लिए एक संशोधित समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट यानी दोहरे कराधान समझौता दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते की स्थापना के लिए एक महत्वपूर्ण कदम भी है, जिसकी दिशा में भारत लगातार कदम उठा रहा है। और आज सुबह पीएम मोदी ने जिस तरीके से हैदराबाद हाउस में मुलाकात की, विदेश मंत्रालय ने इस विशेष द्विपक्षीय साझेदारी के लिए एक नया मील का पत्थर आने वाला है। शेख तमीम बिन अहमद थानी को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी गार्ड ऑफ ऑनर दिया। और सबसे बड़ी बात यह कि ये 2015 के बाद भारत की दूसरी उनकी यात्रा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर वो यहाँ पर आए हैं। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है, जिसमें मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं। और लगातार उन्होंने ये कहा कि भारत में उनके सफल प्रवास की जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने आते समय उनकी कामना की थी और मुलाकात की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, तो यानी कि दोनों देशों के बीच में जिस तरीके से रिश्ते हैं वो रिश्ते और मजबूत हों। जो निवेश को लेकर के या फिर कहा जाए जिस तरीके से जो टैक्सेशन की पॉलिसीज़ हैं उनको लेकर के दोनों के बीच में बातचीत हुई है। और ये अपने आप में एक बड़ा संदेश है कि जिस तरीके से जो मुलाकात हैदराबाद हाउस में हुई उसमें 2 जो महत्वपूर्ण समझौते जिनका जिक्र मैंने अभी किया कि इन 2 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं, दस्तखत हुए हैं, जो अपने आने वाले वक्त के लिए एक बड़ा मैसेज भी है। साथ ही साथ अगर हम देखें, चाहे औद्योगिक एंगल से देखा जाए, चाहे व्यापारिक दृष्टि से देखा जाए, चाहे निवेश की दृष्टि से देखा जाए, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी है भारत और कतर के लिए कि आने वाले वक्त में, क्योंकि 2025 के बाद जिस तरीके से अब आने वाला वक्त है, क्योंकि ये उनका काफ़ी लंबे वक्त के बाद ये दौरा था, तो ऐसे में अब यहाँ पर इस दौरे से जो कतर के लोग हैं और जो भारत के लोग हैं उनकी भी काफ़ी उम्मीदें बढ़ गई हैं। जो लोग यहाँ से व्यापार की दृष्टि से, रोज़गार की दृष्टि से, निवेश की दृष्टि से वहाँ पर जाते हैं, उनके सामने जो बुनियादी दिक्कतें आती हैं उनको लेकर के भी सरकार लगातार कदम उठा रही है।